गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रियव्रता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत कार्ल मार्क्स के जो विचार थे हमारी सोशल आइडेंटिटी को लेकर के, यानी हमारी सामाजिक पहचान को लेकर के, उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें सामाजिक पहचान का जो मुख्य आधार था उन्होंने कार्ल मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली को बताया। तो कार्ल मार्क्स ने इसका आधार जो है वो है उत्पादन प्रणाली। तो उत्पादन प्रणाली के आधार पर ही हमारी क्या होती है, समाज में एक पहचान बनती है। अब ये उत्पादन प्रणाली जो है वो समाज को आधार प्रदान करती है, समाज को आधार प्रदान करती है। और इस समाज को आधार प्रदान करने के लिए जो उत्पादन प्रणाली है वो उत्पादन प्रणाली जो है सदैव परिवर्तनशील है, सदैव परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशीलता का गुण होने के कारण हमारी जो उत्पादन प्रणाली है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो निरंतर परिवर्तन होने के कारण जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो समाज की संरचना में भी परिवर्तन होता है। तो उत्पादन प्रणाली के कारण जो है समाज की संरचना में भी परिवर्तन होता है। इसके कारण चेंज के कारण, यानी परिवर्तन के कारण ही समाज की संरचना है वो भी परिवर्तित होती जाती है। अब इसी के आधार पर हमारी सामाजिक पहचान बनती है। अब इस सामाजिक पहचान को स्पष्ट करने के लिए कार्ल मार्क्स ने एक एग्जाम्पल दिया, और वह एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब हमारा वैज्ञानिक, तकनीकी और मशीनी जो युग है ये नहीं था, उससे पहले भी हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन करते थे। तो हमारी जो उत्पादन प्रणाली हो गई वह हो गई हमारी आवश्यकताओं पर निर्भर। जितनी मनुष्य को आवश्यकता होती वो कृषि युगीन था, तो कृषिकालीन युग के अंदर जितनी हमारी आवश्यकताएं होती हम उतना उत्पादन कर लेते, और उत्पादन के आधार पर ही हम उस समय जो हमारी जो सामाजिक संरचना थी वो कृषिकालीन समय के अनुसार वैसे ही थी। उस समय कोई उत्पादन शक्तियाँ नहीं थी, क्योंकि मैं मेरी आवश्यकता के अनुसार मुझे जिन वस्तुओं का आवश्यकता है मैं उनका उत्पादन कर लूँ, या प्रकृति से प्राप्त कर लूँ, या किसी अन्य व्यक्ति से वस्तु विनिमय के आधार पर उसे एक्सचेंज कर लूँ। तो इस प्रकार से मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेती उस कृषिकालीन युग में। और इस प्रकार से किसी चीज़ का फैक्ट्री में जिस प्रकार से आज के समय में उत्पादन होता है वो नहीं होता था। तो कोई उत्पादन शक्तियाँ नहीं थी जो हमारी सामाजिक संरचना को प्रभावित करे या व्यक्ति की उस सामाजिक पहचान को प्रभावित करे। लेकिन जैसे जैसे जमींदार हुए, पूंजीपति हुए, हमारी रेट वाली जो व्यवस्थाएं थी जिसमें जागीरदारी व्यवस्थाएं आई, और उस व्यवस्थाओं के अंदर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूंजीपतियों से, जमींदारों से भूमि को रेंट पर लेकर के अपना उत्पादन करता था, तभी से उत्पादन शक्तियाँ जो है एक्टिव हो गई। और ये उत्पादन शक्तियाँ इस प्रकार से एक्टिव हुई कि इसने समाज के अंदर व्यक्ति की जो सामाजिक पहचान है उसको परिवर्तन कर दिया। और जहाँ एक वर्ग हो गया पूंजीपति वर्ग और एक वर्ग हो गया श्रमिक वर्ग। और जैसे जैसे हमारा तकनीकी विकास हुआ, हम वैज्ञानिक युग में आए, एक तरह से कह सकते हैं मशीनीकरण के युग में आए, और उसने हमारे उत्पादन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए। तो उस क्रांतिकारी परिवर्तन के दौरान जो उत्पादन की शक्तियाँ हैं वो सामाजिक संरचना को प्रभावित करने लगी, और सामाजिक संरचना के अंदर व्यक्ति की सामाजिक पहचान को भी वो प्रभावित करके चली गई। और जैसे जैसे उत्पादन हुआ, पहले तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उत्पादन करता था, लेकिन जब मशीनीकरण और तकनीकी युग आया तो उस समय व्यक्ति आर्थिक लाभ की प्राप्ति के लिए उत्पादन करने लगा, ताकि ज़्यादा से
में भी व्यक्तियों का जो स्तरीकरण है, जिसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, निम्न से लेकर उच्च वर्ग तक का जो पद, ओहदा, प्रतिष्ठा, सम्मान है, उसमें परिवर्तन होना शुरू हुआ। और जब इस प्रकार से उत्पादन शक्ति एक्टिव हो गई तो दो वर्ग आए। एक वर्ग आया पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग आया श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग वह था जिसने उत्पादन की समस्त साधनों पर उसका नियंत्रण था, उसका वर्चस्व था, और दूसरी तरफ वह व्यक्ति था जो श्रमिक वर्ग था, जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड वर्ग कहा जा सकता है, जिसमें श्रमिक वर्ग था जो उत्पादन करता था, उत्पादन का एक साधन था, उसे उत्पादन का जो प्रॉफिट होता था उसका लाभ उसे नहीं मिलता था। यूँ कह सकते हैं कि पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण किया जाने लगा और पूंजीपति वर्ग अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता था और अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रत्याशा से, मंशा से वो श्रमिकों का शोषण करने लगा। तो इस प्रकार से समाज में दो वर्ग हो गए और ये दो वर्गों ने उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया और उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण के कारण समाज की संरचना में भी परिवर्तन हमें दिखाई देने लगे। जब इन दोनों वर्गों में अपनी एक पहचान को लेकर के, अपने प्रॉफिट को लेकर के जब संघर्ष होने लगा तो वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और इस वर्ग संघर्ष ने ही एक नवीन सामाजिक संरचना की जो प्रणाली है उसका जन्म लिया। और इस नवीन, जिसमें एक वर्ग हुआ पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग हुआ श्रमिक वर्ग, तो इन दोनों ने मिलकर ही समाज की संरचना में परिवर्तन लाना चालू कर दिया और समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक इन समस्त पक्षों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार जो कार्ल मार्क्स महोदय हैं, इन कार्ल मार्क्स महोदय ने वर्ग संघर्ष के आधार पर समाज की संरचना को एक नवी या एक नई सामाजिक संरचना के रूप में स्थापित किया और यही वर्ग संघर्ष आगे चलकर जो है कार्ल मार्क्स के मुख्य सिद्धांत के रूप से, जिसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हम के रूप के नाम से हम जानते हैं, वो आया और इसी ने फिर क्या करा, हमारे समाज की संरचना में परिवर्तन कर दिया। समाज की संरचना में परिवर्तन, और इस समाज की संरचना में जब चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, तो इसने क्या करा, हमारे जो सामाजिक पहचान है उसमें भी चेंज ला दिया और ये समाज की जो पहचान है वो सामाजिक स्त्रीकरण के रूप में आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक पहचान के लिए जो कार्ल मार्क्स के विचार थे वो वर्ग संघर्ष सिद्धांत के आधार पर आधारित थे, लेकिन फिर भी कई विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है, जिसमें सरोकिन नामक एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि ये वर्ग संघर्ष की जो स्थिति है जिसमें सामाजिक संरचना में परिवर्तन है, वैसा तो कुछ वास्तविकता में होता नहीं, लेकिन फिर भी ये कुछ सीमा तक उसे प्रभावित करती है। दूसरी उन्होंने आलोचना की कि इस सिद्धांत का, जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और वैज्ञानिक आधार नहीं होने के कारण इसे हम पूर्ण रूप से सही सिद्ध नहीं कर सकते और इसमें पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते कि सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन है वो आर्थिक संबंधों के आधार पर ही होते। तो इस प्रकार से हम इस सिद्धांत का जो है पूर्ण रूप से सही नहीं मान सकते सामाजिक पहचान को स्थापित करने में। और एट द लास्ट उन्होंने कहा कि समाज में सदैव वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं होती, यानी ये नहीं है कि समाज में सदैव पूंजीपति और श्रमिक वर्गों में जो है संघर्ष ही होगा, कभी कभी सहयोग की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। जो श्रमिक वर्ग है और पूंजीपति वर्ग है उसमें आपसी प्रेम पूर्वक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी होता है, जो उत्पादन की प्रणाली में उनके उत्पादन की शक्तियों को प्रभावित करता है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करता है, जिसका लाभ पूंजीपति को भी मिलता है और पूंजीपति द्वारा श्रमिकों में भी बोनस के रूप में बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक पहचान के ऊपर जो कार्ल मार्क्स के विचार है, ये इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि सामाजिक पहचान को स्थापित करने में हमारा जो सामाजिक संरचना है, जो हमारी आर्थिक संबंधों के आधार पर निर्मित होती है, उसके आधार पर सामाजिक पहचान व्यक्ति की समाज में बनती है, तो हम ये कह सकते हैं। तो आज हमने इस कार्ल मार्क्स के विचारों के ऊपर
क्वेश्चन दिया जाता है इसमें कि सामाजिक संरचना में सामाजिक पहचान पर कार्ल मार्क्स के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से जो कार्ल मार्क्स के विचार हैं उसे आप स्पष्ट कीजिएगा। और इस कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, अपने हाथों को सैनिटाइज या साबुन से धोते रहिए।